हम तुझसे सच में बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तुझसे शादी की। लेकिन तूने क्या जरूरत थी गड़े मुर्दे उखाड़ने की? प्रभा कैसे मरी, शिखा भाभी को क्यों मारा गया, सोनू कौन है, क्या शौक चल रहा था हा? जासूस बनने का? हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जब हम तुम्हें जान गए तो हमें पछतावा हो रहा है कि हमने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी। एक महीने में हाँ कर दी थी तुमने हमें, लेकिन उस प्रभा ने मानी नहीं। वो भरे बाजार में सबके सामने बेइज्जत कर डाला हमको। छोड़ने के लिए नहीं पकड़े हैं तुम्हारा हाथ। सुनो, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास, शादी के लिए मान जाओ, नहीं तो इसी गाड़ी में उठा के लेके जाएंगे तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। आज के बाद अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, सीधे जेल में जाकर सड़ोगे तुम। बस 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 हो गया। अब 7.5 साल आप बोल के भी बोल नहीं पाओगे हैं? भाई आगे के प्लान है। कहाँ चला गया? हेलो, सोनू को ढूंढ रही थी ना तुम? कौन बात कर रहे हैं? चिंता मत करो, वो हमारे पास यानी अपने जीजा जी के पास सुरक्षित है। अगर सोनू को कुछ हुआ ना तो हमसे शादी करने के लिए मान जाओ। अगर तुमने आज हमसे शादी नहीं की ना, तो अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हें। जय हो दुल्हन रानी की। दूर हट जाओ हमसे। पति हम तुम्हारे, समझे? सोनू की धमकी देकर तुमने हमसे शादी तो कर ली, जोर आजमाकर हमारा शरीर भी पालोगे, लेकिन जिंदगी भर हम तुमसे प्यार नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। तुझे क्या लगता है हा? सबके सामने हमें थप्पड़ मारने के बाद हमने तेरा प्यार पाने के लिए तुझसे शादी की है? हाँ? इन्हीं हाथों से मारा था ना तूने हमें, इन्हीं हाथों से मारा था ना तूने थप्पड़ हमें। हाँ? छोड़ो हमें। अब हम तुझे ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। चल कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। दुल्हन बनी है ना तू, दुल्हन बनी है ना तू, तो अब सुहागरात भी मनानी पड़ेगी, मनाएगी ना? चल छोड़ो, बताएंगे चल मेरे साथ, बैठ बैठ गाड़ी में। बहुत हो गया तेरा नाटक। निकल, नाटक मत कर मेरे साथ। विशाल की बात मान जा, नहीं तो तेरे भाई को हम हमने प्रभा का हर एक दिन
नरक बना डाला। हम उसे हर दूसरे तीसरे दिन इस विशाल के पास भेजने लगे। लेकिन एक दिन शिखा भाभी ने प्रभा और विशाल को देख लिया। इसीलिए इस राज को राज बने रहने के लिए हमने शिखा भाभी को भी मार डाला। शिखा भाभी की मौत के बाद हमें लगा कि ये राज उन्हीं की मौत के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कैसे ये सारी बातें अजय भैया को बता दी। और अजय भैया शिखा भाभी के कत्ल का इल्जाम प्रभा पे लगाने लगे। इस सारे चक्कर में हमारे घर में पुलिस आने लग गई। हमें डर लगने लगा कि कहीं प्रभा पुलिस के सामने सब कुछ बक ना दे। इसीलिए हमने प्रभा को भी मार दिया। आज रात इस घर में एक तमाशा होगा, जिसके बाद तो यहां से सीधा विशाल के पास जाएगी और वहां मेरा इंतजार करेगी। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो भाई? मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे? यहाँ से, इसमें ही तेरी भलाई है। विशाल के घर मेरा नहीं, अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। भाई तूने तो मार दिया इसको, तू करना क्या इसका? करना क्या है, गड्ढा खोद के यहीं फार्म हाउस पे काट दे इसको। तुझसे शादी करके हमने सोचा था कि हमारी जिंदगी सुकून से बीतेगी, लेकिन नहीं, तूने बार बार प्रभा के बारे में पूछकर हमारी जिंदगी हराम कर दी। सोनू से मिलने चले गए हमें बिना बताए। प्रभा के खून का शक हम पे ना हो, इसलिए हमने सोनू के हॉस्पिटल का खर्चा उठाना शुरू कर दिया। तूने हर रोज एक नया राज खोलने की कोशिश की, और इससे पहले कि तू प्रभा के कत्ल की फाइल खुलवाती, हमने प्रभा के खून का इल्जाम अजय भैया पर लगा दिया। वो तुमने उस दिन जो गड्ढा खोदते हुए देखा था ना, वो आदमी अजय भैया नहीं, वो ये था, विशाल। और इस नाटक से पहले उसी रात को हमने प्रभा की लाश को वहां से हटा दिया। यही है अभय प्रताप सिंह की सच्चाई। यही सुनना चाहती थी ना तुम? अब मरेगी तू, समझे? यार अबे, यार इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे ही मार देना अच्छा नहीं। भाभी जी के साथ एक बार तो स्वागत बनती है। ले जा। पास मत आना, पीछे हटो। शाबाश। अभय ने खुद रेहा के सामने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे, और अब वो रेहा को भी जान से मारना चाहता था। रेहा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, और पुलिस को अभय के किसी भी अपराध की भनक तक नहीं लग पाई थी। अभय बड़ी चालाकी से अपने अपराध को अंजाम देता आया था, और अब वो फिर एक बड़ा अपराध करने वाला था। क्या वो हर बार की तरह अपने इरादों में इस बार भी कामयाब हो जाएगा, या रेहा खुद को बचा के पुलिस के पास जाने में कामयाब होगी? भाई, ओ भाई, भाभी भागी। क्या कर रहे हो यार? कहा था ना तुमसे, हैंडल विद केयर। केयर ही तो कर रहा था भाई, मान नहीं रही थी। अबे तो खड़े खड़े क्या कर रहे हो वहां पर? अबे ढूंढो उसे। ले 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 ले
कहाँ जा रही थी हमारी बीवी? हैं? इधर आओ। भाभी गुड मॉर्निंग। कम कम। आए, भाभी भागी। भाई भाभी तो वाकई में भागी। अबे कहाँ भागेगी? तू ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा? काफी टाइम हो गया। हाँ? हार्ट अब तो पकड़ना जाके, खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है, भाग उसके पीछे। मेरी बात सुनो। मुझे सब पता चल गया है। असली क्रिमिनल जो है वो अभय है। कल सीमा ने विशाल को मेरे कपड़े पहनकर गड्ढा खोदते हुए देख लिया। ये सब सिर्फ हमें फंसाने के लिए किया गया है। चलो मेरे साथ। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें जाने दीजिए। चलो मेरे साथ। छोड़ दो। भाई सारा जंगल छान मारा, भाभी तो यहाँ पिकनिक मना रही है। क्या बात है भाई साहब, आज अपने भाई होने का आपने फर्ज निभा दिया। अब इसे भेज दीजिए हमारे पास। या इधर आ। वही रुक जाओ। मुझे सब पता चल गया है। तू मुझे जेल भेजना चाहता था ना। अब मैं और रेहा जाएंगे पुलिस स्टेशन और तू जाएगा जेल। अरे भाई साहब आप बीच में मत आओ, इसे हमारी तरफ आने दो। रेहा इधर आ। रेहा इधर आ। अबे मैंने कहा आगे मत बढ़ना वरना गोली चल जाएगी। क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप अपने छोटे भाई पर गोली चलाएंगे? भूल गए आप इसे मारना चाहते थे, हम मार देंगे इसे। रेहा इधर आ। अबे रेहा जाओ यहां से। चल भाई जाओ। ठीक है भाई साहब, हम चले जाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू। ओके चल भाई, जा रहे हैं।
ये क्या करते तुमने? हाँ? अपने भाई के गोली मार दी। रैट, हमें मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया। हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हम डर रही है। पास मत आना, हम गोली चला देंगे। ये क्या कर रही है रिया? हाँ? क्या हो रहा है? पास मत आना। भाई मन गड़बड़ लग रही, छोरी गोली मार देगी। अरे आज चल। पत्नी है हमारी, हमें मारोगी तुम? हैं? हमें मारोगी तुम? हैं? इधर मारोगी? हैं? किधर मारोगी? पीछे हटो, पीछे। हाँ, गंदे गंदे। मैंने कुछ भी किया। उस आदमी को पकड़ो। हमने जानबूझ के नहीं मारा। ठीक है, ठीक है, आप ये गन हमें दे दीजिए। छोड़िए। अजय तो वहीं स्पॉट पे ही मर चुके थे और हॉस्पिटल ले जाते वक्त अभय ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया था। इंस्पेक्टर साहब, हम अभय को मारना नहीं चाहते थे। हम जानते हैं आपने अपने डिफेंस में गोली चलाई। विशाल ने हमें बयान दिया है कि वो दोनों मिलके आपको जान से मारना चाहते थे। विशाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने हमें अभय के बारे में जो कुछ भी बताया उससे साफ पता चलता है कि आप निर्दोष हो। आखिरकार जीत इंसाफ की ही हुई, पर इस सारे वाक्य में अभय ने अपने घिनौने अपराधों को छुपाने के लिए प्रभा, अजय और शिखा जैसे मासूम इंसानों की जान ले ली। अभय ने प्रभा के साथ इतना घिनौना अपराध किया जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। अपने झूठे अहम के लिए सर फिरे अभय ने प्रभा का मानसिक और शारीरिक शोषण किया और इतना ही नहीं, उसने प्रभा की हत्या तक कर दी। प्रभा अगर पहले ही पुलिस को अभय के गंदे इरादों के बारे में बता देती तो अभय कभी भी इतने बड़े पैमाने पर अपने अपराध को अंजाम नहीं दे पाता। पर प्रभा हौसला नहीं दिखा पाई और रेहा ने सही मायनों में अपने हौसले का सबूत पेश किया। मुख्य आरोपी अभय रेहा के हाथों पहले ही मारा जा चुका था। पुलिस ने उसे सेल्फ डिफेंस में उसकी जान लेने के लिए निर्दोष माना और अभय के दोस्त विशाल को अभय के साथ मिलकर प्रभा की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और प्रभा के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में सेक्शन 376 के तहत 14 साल की कड़ी सजा सुनाई।